चूँकि आप तमिलनाडु होकर आए हैं और वहाँ भी कॉन्क्लेव राउंड टेबल किया आपने, सारे नेताओं से मिले आप वहाँ पर, उनसे इंटरव्यू भी किया। तो तमिलनाडु के चुनाव अब जल्दी ही होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है मतलब कि च तमिलनाडु में क्या होगा इस बार? देखिए, मैं अब आजकल बहुत बचता हूँ ओपिनियन देने के लिए, खास करके तमिलनाडु जैसे राज्य में। मुझे अभी भी याद है मिलिंद, जितने भी एग्जिट पोल जब जयललिता थी, बीच-बीच में कहते थे जयललिता हार रही है, अंत में जीतती थी। क्योंकि क्या है, वहाँ डीएमके अलायंस और एआईडीएमके अलायंस दोनों का वोट शेयर लगभग एक होता है। 2-3% जिसको ज़्यादा मिलता है वो जीत जाते हैं। पिछली बार 5-6% की अच्छी लीड डीएमके अलायंस को मिली थी। इस बार मुझे लगता है कि मामला और टफ हो सकता है, लेकिन आज ही स्टालिन ने एक 5,000 रुपए की नई स्कीम महिलाओं के लिए अनाउंस की है, जो नीतीश कुमार ने बिहार में किया। एक तरह से अब स्टालिन करने लगे। ये भी एक नई परंपरा हो गई है, चुनाव के पहले दे दो पैसे, खास करके महिलाओं के लिए। उसका कुछ हद तक असर हो सकता है। लेकिन तमिलनाडु में इस बार एक एक्स फैक्टर भी है, एक्टर विजय। मैं उनको मिलने गया था, जो नेता बन गए हैं। अब ये विजय कितने वोट लेते हैं, खास करके युवाओं के, और किसके वोट लेते हैं, ये तय करेगा कि कौन आगे बढ़ता है, डीएमके या एआईडीएमके। मुझे लगता है ये विजय फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार तमिलनाडु में। और जो भी 4 या 5 राज्य जा रहे हैं, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग इलेक्शन तमिलनाडु हो सकता है, क्योंकि नए समीकरण भी उभर कर आ रहे हैं। और इसमें ये कहना कि कौन जीतेगा 100% कहना बहुत मुश्किल है। रिमेंबर, डीएमके के इतिहास में उन्होंने कभी रिपीट नहीं किया है, लेकिन कौन जाने, हर इतिहास को कोई ना कोई रिकॉर्ड तो ब्रेक ही कर देता है। सो इट विल बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इलेक्शन मुझे लगता है तमिलनाडु में। अगर आप मुझे कहें ये 4-5 राज्यों में कौन सी सबसे कांटे की टक्कर हो सकती है, तो मुझे लगता है तमिलनाडु है। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।